डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं आज की जो स्पेशली नीट एस्पायरेंट, बहुत सारे ऐसे नीट एस्पायरेंट्स हैं जो कि कैरियर के चक्कर में बहुत सारे टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो नीट में काफ़ी लोगों को कंट्रोवर्सी 10 साल 5 साल लग जाते हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे नीट एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके सपने चूर नज़र आते हैं आगे, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो जो चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं। जो स्ट्रगल में रियल में जो स्ट्रगल करता है वो 2 से 3 सालों में नीट को क्रैक कर देगा। मेरा दावा है, अगर आप सही टाइम सही पंक्चुअल टाइम अपने आप को इन्वेस्ट करते हो अपने आप पर टाइम को, तो फ्यूचर में आपको कोई नहीं रोक सकता। 2 से 3 सालों में मैक्सिमम जो है 2 से 3 अटेम्प्ट में आपका नीट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे एस्पायरेंट्स को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से करें, मन लगा के करें और दावे के साथ करें कि हो सकता है नेक्स्ट सेशन बेटर हो। हमारा जो है, हमने कल तो नहीं, डायरेक्ट जो है हम अपने आप पे ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं कि चीज़ें हम सेल्फ करेंगे और बेहतरीन करेंगे, क्योंकि आपको टीचर जो है कोई ओनली गाइड कर सकता है। टीचर आपके साथ रहता नहीं है, बट वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह जो है आप हैंडल करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपने सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करते हैं, अपने टारगेट को देखते हैं, अपने होमवर्क को क्लियर करते हैं, जो टीचर देता है उसको क्लियर करके आते हो। तो ये आपके अंदर बहुत ही ऑनेस्टी तरीके से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये सोचो कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, कहीं ना कहीं पेरेंट्स से धोखा कर रहे हो, या अपने आप फ्यूचर से धोखा कर रहे हो, या कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बाद में समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशन लग जाते हैं जब टाइम पास हो जाता है या टाइम बीत जाता है, तब स्टूडेंट्स को एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने करियर लाइफ में, न घर का रहा न घाट का। तो बाद में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर वाले, बाहर वाले, रिलेटिव, फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे आपको बोलने लगेंगे जब आप नाकामयाब हो जाएंगे। तो क्योंकि फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे फ्रेंडशिप करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ तक मेरा अनुभव बता रहा है कि बहुत सारा अगर आप फ्रेंड सर्किल में फ्रेंडशिप अगर करते हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मैं फेस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि बहुत सारा, क्योंकि अपने आप को भुला दो 1 2 3 ईयर्स के लिए, अपने आप को भूल जाओ कि मैं क्या हूँ, मेरे कौन रिलेटिव हैं, कौन फ्रेंड्स हैं, कौन, मतलब एवरीथिंग्स आप भूल जाओ कि हमको अपने कैरियर को बिल्डअप करना है, अपने कैरियर को पहले फोकस करेंगे, इसके बाद से जो हमको करना है वो करेंगे। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही भयानक आने वाला है, आने वाला समय है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे आफ्टर अनसक्सेसफुल ऑफ योर नीट सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, जिसमें मेन पेरेंट्स तो बहुत सारी चीज़ें को इग्नोर करते हैं कि चलो मेरा बच्चा है, मेरा जो है वो, उसको तो बियर करना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो अपने बच्चे की कैपेसिटी कुछ हद तक जानता है। लेकिन उससे ज़्यादा परेशान होता है उसका पड़ोसी, उसका फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो टॉर्चर करेंगे, क्या कर रहे हो, कितने सालों से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ये ऐसी नौबत न आए, इसमें अपने कैरियर को ध्यान में रखते हुए अचीव करिए, क्योंकि आपको उस लेवल तक जाना है। क्योंकि कैरियर नहीं बनता है तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो है होते हैं जो कि बहुत सारे अपने जो है बच्चों को लेके, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके बहुत सारी चिंताएं जागृत करते हैं। तो मैं यही सभी नीट स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके पेरेंट्स कहते हैं उसको फॉलो करो, और उसके साथ साथ आपके जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट के टीचर्स, उनसे जो है उनको फॉलो करो और उनको ये बताओ कि सर हम ये ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, हमको ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। जब अपनी प्रॉब्लम्स किसी टीचर को शेयर करोगे तो टीचर समझेगा, जो भी टीचर आपके कांटेक्ट में टीचर है, रिस्पेक्टिव टीचर, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, जो भी एवरीथिंग्स टीचर्स हैं, वो आपको ध्यान देंगे कि नहीं ये स्टूडेंट्स पढ़ता है, तो इस पर जो है कहीं ना कहीं चीज़ें फोकस आप पर पड़ेंगी, और वो जाहिर सी बात है उस स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अपने से इंटरेस्ट दिखाते हैं उन चीज़ों को टीचर भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा के पढ़ता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि टीचर नहीं हुआ, आप बहुत एफर्ट किए, टीचर बहुत एफर्ट करेगा और नहीं हुआ सिलेक्शन,
तो रिस्पॉन्स किस पे बोल जाता है, टीचर को ब्लेम जाता है, क्योंकि टीचर बोलते हैं बहुत सारे टीचर पढ़ाया नहीं, टीचर वो नहीं किया, ये नहीं किया। तो ये बातें गलत है मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि टीचर ऐसे भी होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रीट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं टीच किया है और कर भी रहा हूँ ऑलरेडी। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने कैरियर को न ध्यान देके किसी और कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे उनका कैरियर ऑलरेडी बर्बाद होने के कगार पे है। तो मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ जो इस फील्ड में हैं, नीट की स्पेशली तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। उनका टारगेट है कि हम फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे। उनके पेरेंट्स का सपना है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटी डॉक्टर्स बनेगी, हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, जो भी उनकी उम्मीदें हैं, जो भी जिसकी जो उम्मीदें हैं, उसको उम्मीद को कायम करिए। उम्मीद यही करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले आप नहीं ले पाते हैं जो आपके पेरेंट्स ले सकते हैं। तो जो भी, अगर आप किसी गलत संगत, गलत रूट्स, गलत ट्रैक पे अगर जा रहे हो, तो एक बार अपने पेरेंट्स से कंसर्न करो, क्योंकि पेरेंट्स से बातें करने से चीज़ें आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हल्की हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे तनाव, बहुत सारे ऐसे टेंशन, बहुत सारे ऐसे मेंटली टेंशन जो कि आप नहीं बियर कर सकते, उसको आप करने के बाद बहुत रिलैक्स फील करेंगे। क्योंकि वो चीज़ें आप अगर अपने पेरेंट्स का शेयर करते हैं तो शायद हो सकता है कि आपके पेरेंट्स उस बात को समझें और उससे जो है निकलने का कुछ न कुछ आपको रास्ता, कुछ न कुछ ट्रैक्स, कुछ न कुछ आइडिया आपको बताएंगे कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाए। तो रही बात, मैं इस बात ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों का फ़ोन्स आता है जो कि बोलते हैं कि सर ऐसा हो गया, ये हो गया। तो उनका कहने का मतलब यही है कि वो अपने कैरियर को छोड़ के किसी और कैरियर पर ध्यान देने लगते हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, क्योंकि जो रियल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत सपने देखें, बहुत उम्मीदें हैं उनसे, तो मैं उसी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के पैसे को, टाइम को, उम्मीदों को बेकार मत जाने दो। कहीं ना कहीं उसका यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर की, कहीं कहीं अपने भविष्य की चिंताएँ हमेशा करते रहते हैं। और उनको लगता है कि मेरा बच्चा कल को डॉक्टर बनेगा, कल को इंजीनियर बनेगा, कल को जो भी एवरीथिंग्स। बट उनकी आशाओं को आप लोग मत तोड़िए, क्योंकि ऐसे तोड़ने का कहने का मतलब ये है कैरियर बिल्डअप कर लो, इसके बाद कुछ भी करो चलेगा, एवरीथिंग्स, क्योंकि कैरियर ही सब कुछ होता है। कैरियर बनने के बाद कोई नहीं आपको रिस्ट्रिक्शन लगा सकता, ना तो पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, कुछ भी एवरीथिंग्स होते हैं वो आपको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि उसके पहले बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिली। बट आफ्टर सिलेक्शन आपको कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सक्सेसफुल है, ये पर्सन अपने मन का भी करेगा तो गलत डिसीजन नहीं करेगा। कहीं ना कहीं चीज़ें जो है उम्मीद से ही वो टिका हुआ है, क्योंकि चीज़ें अगर वो इतना लेवल तक पहुंच चुका है तो वो गलत काम कर ही नहीं सकता, गलत डिसीजन ले ही नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने कैरियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके जो है टेंशन में रहते हैं, उनके पेरेंट्स भी टेंशन में रहते हैं। तो मैं यही उम्मीदें करता हूँ सभी नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स या IIT JEE एडवांस स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करें और बेहतर करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग 10 साल प्रिपरेशन करो, ज़रूरी नहीं है कि नहीं मिल रहा है तो 10 साल प्रिपरेशन करें, 2 से 3 अटेम्प्ट करो, अच्छे से करो। मेरा उम्मीद है 100% सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं होता है इतना बड़ा, जितना बड़ा सब लोग सोच लेते हैं कि इतना टफ, इतना सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो उम्मीदें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स को हम बोलना चाहेंगे कि ऐसी प्रिपरेशन करें ताकि अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।